मेरा नाम अंकुर है। मैं चेन्नई में जॉब करता हूँ। मुझे चेन्नई में जॉब करते हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। मैं काफ़ी समय से अपने घर भी नहीं गया था, लेकिन जब मैं अपने घर रायपुर गया तो वहाँ पर मुझे जीतू मिला। जीतू अपने घर की स्थिति मुझे बताने लगा तो मुझे बहुत बुरा लगा। जीतू मुझसे कहने लगा कि मेरे पापा की मृत्यु के बाद हम लोगों के घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है। मैं छोटी-मोटी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन उससे मेरा गुजारा नहीं चल पा रहा है। जीतू पढ़ने में ठीक नहीं था, इसी वजह से उसने 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की। जीतू स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करता था और वह ना जाने क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर बैठा और इसी वजह से आज उसे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जीतू मुझसे कहने लगा, मेरे लायक भी कोई काम हो तो मुझे बताना। जीतू की स्थिति देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने उसे कहा, लेकिन तुम्हारे घर में तो सब कुछ ठीक चल रहा है था। वह मुझे कहने लगा, जब से पापा की मृत्यु हुई है तब से हमारे घर की आर्थिक स्थिति पूरी खराब हो चुकी है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। जीतू का घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है, इसीलिए उसके घर पर मेरा आना जाना लगा रहता था। इस बार जब मैं जीतू से मिला तो जीतू ने मुझे कहा, यार तुम मेरे लिए कुछ करो। मैंने उसे कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं घर पर 10 दिन रुकने वाला था। मैंने 10 दिन के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी और इन 10 दिनों में जब मेरी हमेशा जीतू से मुलाकात होती तो जीतू सिर्फ मुझे इसी बात के लिए कहता था कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। मुझे भी लगा कि मुझे जीतू के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने जीतू से कहा, तुम क्या करना चाहते हो? वह कहने लगा, यार मैं तो कुछ भी काम कर लूँगा, लेकिन उससे मुझे पैसे मिलने चाहिए। मैंने जीतू से कहा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल देता हूँ। यदि तुम उसे चला पाओ तो उसके बदले तुम मुझे कुछ पैसा दे दिया करना। जीतू कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर उसमें पूरी मेहनत से काम करूँगा। मेरे घर के बाहर मेरी दुकानें खाली पड़ी थी। मैंने सोचा कि वही घर पर क्यों ना मैं रेस्टोरेंट खोल कर जीतू को दे दूँ, ताकि वह काम को चला सके। उससे उसका भी रोज़गार चल पाएगा और मुझे भी वह कुछ पैसे दे दिया करेगा। इसीलिए मैंने जीतू के लिए वहाँ पर रेस्टोरेंट खोल दिया। वह अच्छे से काम भी करने लगा था। मैं तो वापस चेन्नई आ गया था, लेकिन जीतू मुझे हमेशा पैसे भेज दिया करता था। जीतू से मेरी 10-15 दिनों में बात हो जाती थी। वह मुझे हमेशा कहता कि तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैंने जीतू से कहा, कोई बात नहीं दोस्त, ऐसा तो होता ही है, लेकिन इस बारे में कहता रहता। मैं उसे कहता कि यह सब तुम्हारी मेहनत है और तुम मेरे दोस्त हो। यदि मैंने तुम्हारी मदद की तो इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मैं जब वापस रायपुर गया तो मैं जीतू के घर पर गया। जिस वक्त हम लोग पढ़ा करते थे उस वक्त जीतू की बहन रीमा बहुत छोटी थी, लेकिन वह अब बड़ी हो चुकी थी। दामिनी को जब मैंने देखा तो वह मुझे अच्छी लगी, लेकिन मुझे यह डर था कि कहीं जीतू मेरे और दामिनी के बारे में कुछ गलत ना समझे। इसीलिए मैंने दामिनी से ज़्यादा बात नहीं की। कुछ दिनों बाद दामिनी की माँ ने मुझे कहा, बेटा
तुमने जीतू का बहुत ध्यान रखा और तुम्हारी वजह से ही आज वह अपने पैरों पर खड़ा है और अच्छे से काम कर पा रहा है। उसकी माँ ने जब मुझसे यह कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम दामिनी के साथ शादी कर लो और फिर तुम उसका हाथ थाम लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसकी माँ के कहने पर मैं उन्हें मना न कर सका, लेकिन मैंने उनसे कहा मैं पहले अपने घर पर इस बारे में बात करना चाहता हूँ। जीतू की माँ ने यह बात जीतू को भी बता दी और जब उन्होंने यह बात जीतू को बताई तो जीतू भी खुश था क्योंकि जीतू को मेरे बारे में सब कुछ पता है। जीतू ने मुझे कहा, यार यदि तुम्हारा रिश्ता मेरी बहन के साथ हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि तुम्हारे जैसा लड़का उसे शायद ही कभी मिल पाएगा। उसका परिवार चाहता था कि मैं दामिनी से शादी कर लूं, लेकिन मैं पहले अपने घर पर इस बारे में बात करना चाहता था और उसके बाद ही मैं इस बारे में कोई फैसला लेना चाहता था। हालांकि दामिनी में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि वह मुझे बहुत पसंद थी और वह मैं चाहता था कि उससे मेरी शादी हो और मैंने दामिनी से शादी करने के बारे में सोच लिया था। दामिनी से जब मैंने इस बारे में बात की तो मैंने उससे कहा, तुम घबराओ मत और मुझे तुमसे जो पूछना था तुम मुझे उसका जवाब देना। मैंने दामिनी से पूछा, क्या तुम्हारा किसी और के साथ कोई अफेयर तो नहीं है या तुम किसी और को चाहती हो नहीं हो? दामिनी मुझे कहने लगी कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। मैंने दामिनी से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? दामिनी मुस्कुराने लगी और वह मुझे कहने लगी, हाँ मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यदि आपसे मेरी शादी होगी तो मेरा जीवन संवर जाएगा। भैया आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं और मम्मी भी आपके बारे में बहुत कहती रहती हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दामिनी भी मुझे पसंद करने लगी थी। मैंने एक दिन अपने पापा से इस बारे में बात की। शायद पापा को यह रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि पापा चाहते थे उनके दोस्त की लड़की से मेरी शादी हो, लेकिन वह मेरी बात को भी नहीं टाल सकते थे और वह मेरा रिश्ता दामिनी के साथ करने के लिए तैयार हो गए। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं जहाँ चाहता था वहाँ मेरी शादी हो रही थी और इस बात से जीतू और उसकी माँ भी बहुत खुश थे। मेरे मम्मी पापा जब दामिनी को देखने के लिए पहली बार गए तो उन्हें दामिनी बहुत अच्छी लगी और उसे देखकर वह बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे कहा, पहले तो हमें लग रहा था कि शायद दामिनी तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने दामिनी से बात की तो हमें बहुत अच्छा लगा। वह तुम्हें खुश रखेगी और तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो चुका था और मेरी सगाई भी दामिनी से हो गई। जब मेरी सगाई दामिनी से हुई तो हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मैं कुछ समय बाद चेन्नई चला गया। मेरी दामिनी से फ़ोन पर बात होती थी। मैंने सोचने लगा कि मैं जब इस बार घर जाऊंगा तो दामिनी से शादी कर लूँगा, लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए मैंने फ़िलहाल अपनी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था। लेकिन मैंने अपने पिताजी से कहा था कि मैं जब इस बार छुट्टी लेकर आऊँगा तो आप मेरी शादी दामिनी से करवा दीजिएगा। पापा ने कहा, ठीक है, हम लोग इस बारे में मेरी दामिनी की माँ से बात कर लेंगे। उन्होंने दामिनी की माँ से बात मैंने दामिनी से कहा, आखिरकार जो तुम चाहती थी
वह हो गया। दामिनी से मेरी शादी हो चुकी थी और अब वह मेरी पत्नी थी। मैंने लाइट बुझा दी। मैंने दामिनी के होठों को किस किया। दामिनी को बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने दामिनी के स्तनों को दबाना शुरू किया तो उसे मज़ा आने लगा और जैसे ही मैंने दामिनी के कपड़ों को उतारा तो उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। मैंने दामिनी से कहा, तुम्हारा बदन तो बहुत चिकना है। मैं उसके बदन को महसूस कर रहा था और मैं उसके स्तनों को दबा रहा था। मैंने जब दामिनी के स्तनों को अपने मुँह में लिया तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था और मैं भी बहुत खुश था।